देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक टेबल है, इस टेबल का सरफेस स्मूथ सरफेस है, इस टेबल के सेंटर में एक होल किया गया है, होल, ठीक है। इस होल में से एक रस्सी ऐसे पास कर रही है, ये रस्सी की लेंथ इधर 4 मीटर है, बाकी इधर नीचे लटक रही है, और ये आदमी इसको पकड़े हुए है। ये 4 मीटर लंबी रस्सी है और इसे एक पत्थर बांध दिया गया, एक बॉल बांध दी गई, इसका मास है 1 kg और ये 6 की स्पीड से घूम रही है। इस पर्सन ने इसको पकड़ रखा है ऐसे, और ये जो बॉल है वो ऐसे से घूम रही है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे रेडियस है 4 मीटर का और वो 6 की स्पीड से घूम रही है, और बॉल का मास है 1 kg, और कितनी स्पीड से घूम रही है ये? 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आपको इसमें ये बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी, पहली चीज़। और जब इसका रेडियस, इसने खींचना शुरू कर दिया, धीरे 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 खींच रहा है, धीरे धीरे खींच रहा है। जब वो धीरे धीरे खींचते खींचते उसने इसका रेडियस जो है वो घटाते घटाते 2 मीटर कर दिया। इसका रेडियस जो है वो 4 मीटर से घट कर 2 मीटर हो गया, राइट। अब सुनो, ये इसका रेडियस हो गया 4 मीटर से घट के 2 मीटर। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मास मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। टेंशन इन स्ट्रिंग बतानी है कितनी हो जाएगी। आप पहली बात तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल आप कर सकते हो। क्यों करोगे आप एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल? क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, इस आदमी ने जो फोर्स लगाया है ना वो सेंटर के ऊपर लगाया, और सेंटर पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट ही एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो उसकी वजह से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा, और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल होगा। ये एक ऐसा एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, वो उसका मतलब उसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हो। इसमें आप ऐसा करो कि इसमें अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो ना तो सीधा MVR भी लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम MVR होता है। वैसे P इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, इसका P की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 1 6 और R की वैल्यू है 4, ठीक है। यहाँ पर L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल कर सकते हो। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा MVR 1 इंटू वेलोसिटी वैल्यू 6 और R की वैल्यू 4, फिर बाद वाला मोमेंटम मास तो फिर से 1 ही रहेगा, वेलोसिटी निकालनी है और R की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 2 जा 4, तो V की वैल्यू आएगी यहाँ से 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर पहली बात तो जब रेडियस 2 मीटर हो जाएगा तो इसकी जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? 12 मीटर पर सेकंड। अब सुनो अगली बात, 12 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। अब एक बात बताऊं, यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो 12 होगी बॉल की स्पीड, ठीक है। एक तो इसने टेंशन पूछी थी, टेंशन होगी mv²/r के बराबर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो टेंशन ही पैदा कर, टेंशन ही पूरा करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट। तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r। मास इसका 1 kg, वेलोसिटी 12 और जो रेडियस है इसका वो 2 है, तो 144 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 72 न्यूटन। सबसे पहली बात तो स्ट्रिंग में जो टेंशन हो जाएगी वो 72 न्यूटन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर तो ये है। इसके दो पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया, ठीक है, 72 न्यूटन। सेकंड है कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है? पहले वाली काइनेटिक एनर्जी लिखो पहले तो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी हाफ 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 mv² भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, हाफ mv² लगा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अपने एक्सेस के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा। कोई बॉडी ऐसे से घूम रही हो तो उसमें हाफ mv² लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाफ mv² किसी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी उसकी। हाफ मास कितना इसका 1 kg और वेलोसिटी है 6 का स्क्वायर यानी कि 36/2 यानी कि 18 जूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले तो। अब उसके बाद है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास अगेन 1 kg, वेलोसिटी 12 का स्क्वायर यानी कि अगेन 144/2, तो 72 जूल ही आ गया बाय द वे, तो 72 माइनस 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बड़ी एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो आएगी 72 माइनस 18, 54 जूल आएगा आंसर। आंसर इज 54 जूल, ठीक है ना। यहाँ पे उसने पॉजिटिव वर्क कर दिया, एक्चुअल में उसने फोर्स भी इस तरफ लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हुई है। देखा जाए तो इस आदमी की वजह से इस बॉल पे फोर्स भी इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुई, पॉजिटिव वर्क हुआ है, और वो पॉजिटिव वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में चला गया, ठीक है ना। जो पॉजिटिव वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में चला गया इसके अंदर। इसने जिधर फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुई है, फोर्स भी नीचे लगाया है यानी कि बॉल भी इधर लगाया फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुई है, पॉजिटिव वर्क हुआ है यहाँ पे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, 54 जूल बढ़ गई। इसने ये पूछा था कितनी बढ़ेगी। समझ आ गया आपको? ये कोई डाउट किसी को इसमें?